तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका अपने चैनल साहित्य का सफर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आप सफल होना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, आपने जो सपने देखे हैं आप उनको पूरा करना चाहते हैं, पर आप इनके लिए प्रतिदिन प्रयास तो कर रहे हैं, पर आपके प्रयास में कमी कहाँ रह जा रही है, आप क्या करना भूल जाते हैं और आप क्या नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको कुछ ऐसी आदतों को अपनाना है जो आपको सफलता की शिखर तक पहुंचाएंगी। जी हाँ, यदि आप इन आदतों को फॉलो करते हैं, इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ पहले से बेहतर होने लगेगी और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पहले से अधिक चेंजिंग आने लगी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपको कभी भी समय ये नहीं देखना है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये देख के नहीं चलना है कि जब बेस्ट समय आ गया तब से हम प्रयास करेंगे, तब से हम शुरुआत करेंगे। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है, समय को बेस्ट बनाने का प्रयास निरंतर करते रहना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी हैबिट्स की ओर कि हम कौन सी हैबिट्स अपनाएं जिसकी वजह से हम लाइफ में सफलता जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। सबसे पहले नंबर 1 हैबिट्स ये होगी कि आपका प्रतिदिन, देखिए नंबर 1 पे आपको क्या करना है, 1 डे 1 गोल। आपको प्रतिदिन जब भी आपको सोकर उठना है, प्रतिदिन आपको अपने आप से एक दृढ़ निश्चय करना है, एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आज मेरा ये टारगेट है और इसको जब तक मैं पूरा नहीं कर लूंगी तब तक मैं सोऊंगी नहीं, तब तक मेरे लिए रात नहीं होगी जब तक ये मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता। मतलब कहने का ये है कि आपका टारगेट तो जो बड़ा है, आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आपको प्रतिदिन एक नया लक्ष्य अपने आप में सोचकर चलना होगा। तभी आपका वो बड़ा लक्ष्य पूरा हो पाएगा जब आप छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करेंगे। देखिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी दिशा सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको प्रतिदिन अपना एक टारगेट बनाना होगा। जैसे कि आज आपने सोच लिया है कि आज मैं अपना ये टॉपिक पूरा क्लियर करके रहूंगी, फिर इसके बाद मुझे अगला टॉपिक देखना है, फिर इसके बाद कौन सी यूनिट देखना है। आप मतलब कहने का ये है कि एक दिन में आप अपना इतना शॉर्ट टारगेट बनाइए जिसको आप पूरा कर सकें। जब आप उसको पूरा कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसकी संबंधित सभी प्रश्न आने लगे हैं, सभी चीजें आपको आने लगी हैं और दूसरे दिन आप जब नया टॉपिक कोई शुरू करेंगे तो आप पिछले वाले की ओर और एक बार नजर जरूर डालेंगे। जब नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे इसके बारे में मैंने इतना सारा पढ़ लिया था, मुझे अब थोड़ा थोड़ा सा याद है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिदिन अपना नया टारगेट बनाकर चलना है। जब आप ये छोटे छोटे से टारगेट्स अपनी जिंदगी में बनाएंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका जो बड़ा लक्ष्य है, आपने जो सपने देख रखे हैं, आपको वह सपने साकार होने लगेंगे। इसलिए अधिक प्रेशर डालने की बजाय आप कम प्रेशर में काम करना सीखिए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप ये सोच के चले कि अरे 4-5 दिन पढ़ाई नहीं की है तो क्या हुआ, एक दिन बैठेंगे 4-5 घंटे के लिए और बराबर पढ़ाई हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। जैसे आप 4 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते तो 4 दिन की पढ़ाई आप एक साथ नहीं कर सकते। कहने के लिए आप भले ही कर लेंगे, हो तो जाएगी, पर क्या आपका माइंड उतना एक्सेप्ट कर पाएगा, आपका माइंड उतनी स्पीड में आपकी वह चीजों को समझ पाएगा। और जब तक समझ में नहीं आएगी आपकी चीजें तब तक आपका पढ़ना यहाँ पर निरर्थक हो जाएगा। और हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि अपने नजरिए को बदलिए। जी हाँ, अपने नजरिए को आपको बदलना होगा। जब आपको सफल होना है, आप अपनी जिंदगी को अपनी ऊंची उड़ान पर ले जाना चाहते हैं तो आपको अपने नजरिए को बदलना होगा। कहते हैं ना कि नजर का इलाज है पर नजरिए का नहीं। नजरिए का इलाज किस लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने सपनों को किस नजरिए से देख रहे हैं, आपको सही गलत की कितनी पहचान है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये आपका नजरिया ही तय करता है। आप अपने नजरिए को बदलिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसा देखोगे वैसा नजर आएगी ये जिंदगी, जैसे देखोगे वैसे नजर आएगी ये जिंदगी। नजरिया बदल लोगे तो बदल जाएगी ये जिंदगी। इसलिए अपने नजरिए को बदलना होगा। आपको कहने के लिए कि यदि एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि एक गिलास में आधा गिलास पानी भर दिया जाए तो आपके देखने का नजरिया क्या है। आपको यदि आधा गिलास पानी भरा हुआ दिख रहा है तो आधा गिलास खाली भी तो है। आपको इंसानों के अंदर यदि गुण कोई नहीं दिख रहे हैं तो आपको अवगुण क्यों दिख रहे हैं। आपको अवगुण देखने का नजरिया कैसे समझ में आता है, गुण देखने का नजरिया कैसे समझ में आता है। तो आप
यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी अच्छाइयों को और बुराइयों को समझने का प्रयास करना होगा। और ये समझ कब आएगी? जब आप अपने नजरिए को बदलेंगे। तो सफल होने के लिए आपको अपने नजरिए को भी थोड़ा सा बदलना होगा, क्योंकि बदलती हुई जिंदगी में हमें सब कुछ बदलने की जरूरत है और हमें सबसे पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। ठीक है, अगला हम अपना पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि आप किसी भी चीज को कल पर मत छोड़िएगा। जी हाँ, आप यदि सफल होना चाहते हैं तो आप ये भूल जाइए कि मुझे कोई भी काम कल करना है। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, बहुर करेगा कब। ये पंक्तियां तो आप लोग बचपन से ही सुनते आए होंगे, लेकिन ये पंक्तियां अब तक अपना अस्तित्व क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि ये सत्य है। यदि आप किसी चीज को कल पर छोड़ते हैं तो वो कल कभी नहीं आने वाला। आप जो भी करिए वह आज में करिए। आज में आपको अपनी जिंदगी देखनी होगी। आप आज में जीना शुरू करिए। आप अपने भविष्य में जाने से अपने आज को भूल जाते हैं। आप अपने वर्तमान में जीना सीखिए। आप अपनी भविष्य की चिंताओं को लिए बैठे हैं और आप अपने आज को जीना छोड़ चुके हैं, तो ये बात आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। आप यदि इस तरीके से अपने नजरिए को बिठाए हैं तो आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हैं। आपको सफल होने के लिए याद रखना होगा कि हमें जो भी करना है, आपने जो भी टॉपिक सोच रखा है कि आज इसको फिनिश करना है तो आज ही करना है। कल आपका पेपर, देखिए जैसे पेपर की डेट आती है, एग्जाम की कोई भी हो तो डेट आ जाती है तो वो उसी दिन होता है। ये नहीं है कि एग्जामिनर कभी भी ये नहीं सोचता है कि आज नहीं, चलो कल एग्जाम ले लेंगे। अगर उसने ऐसा सोचना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों का तो यहाँ पर पता नहीं क्या होगा। इसलिए हाँ, कभी कभार होता है कि एग्जाम डेट चेंज हो जाती है, लेकिन उसका रीजन होता है कोई। बिना रीजन के कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। ऐसे ही हमें भी अपने आप को चेंज करते रहना है। समय और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को चेंज करते रहना है। और देखिए, लाइफ में परेशानियां सबकी हैं, परिस्थितियां सभी की लाइफ में है, और इसी के साथ साथ आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको सफल होना है तो आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए। ये जो 3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इन 3 तरीकों को आप अपनी लाइफ में लाइए, फॉलो कीजिए, और आप देखेंगे कि वाकई में इन तरीकों से फर्क पड़ता है। जिस दिन आपका पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई करने की क्षमता और तीव्र गति से होने लगी है। नंबर 1 पे जो मैंने बताया था कि आपको अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होने के लिए इन चीजों को ध्यान में रख के चलना है, तो आप उन चीजों को ध्यान में रखिएगा और प्रतिदिन प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करती हूँ आपको आज की यह क्लास बहुत ही उपयोगी रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, जो भी मेरे इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।